जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी पराये के लिए भी वो चीज़ नहीं सोची थी, वो चीज़ तुम्हारे बारे में तुम्हारे अपनों ने सोच लिया है और तुम्हें धोखा दिया है। जिस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा यकीन था और तुमने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन किया, अपने सारे राज बताए और अपने फीलिंग्स शेयर की, आज उसी के वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। तुम्हारा दिल टूट गया है और तुम्हारा यकीन टूट गया है इस गद्दारी से कि तुम्हारे बहुत अधिक करीब था मेरे बच्चे। जितना यकीन तुम उसके ऊपर करते थे, उतना यकीन तुम किसी और के ऊपर नहीं करते थे और ना ही उतना यकीन किसी के ऊपर तुम कर पाओगे। तुम रोते हो और तुम्हारे दिल के ऊपर एक भारीपन है और तुम अपना दुख किसी को भी सुना नहीं सकते और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये जख्म कभी नहीं भरेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें उससे भी अधिक दुख उस इंसान की सच्चाइयों को जानकर हो रहा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसका असली चेहरा देखकर तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है। अब तो तुम अपने परिवार और अपने दोस्तों से भी दूर जा रहे हो। अब तुम्हें किसी और के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। इंसानियत के ऊपर से यकीन उठ गया है मेरे बच्चे। ये छल तुम्हें पूरी तरीके से छन्नी कर गया है। तुम अंदर से खोखले हो चुके हो। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और ना ही तुम्हें कोई पूजा पाठ करने का दिल कर रहा है। तुम ये सोच रहे हो कि जब तुम्हें इतनी अच्छाई करने के बाद भी तुम्हें ये फल मिला, तो फिर अब अच्छा नहीं बनना, क्योंकि अब तुम थक चुके हो ये सब कुछ झेल कर। अब तुम बुरी तरीके से टूट चुके हो मेरे बच्चे। हर बार तुम ही क्यों फंसते हो? हर बार तुम्हें ही ऐसे रास्ते में ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो तुम्हें धोखा दे जाते हैं और तुम्हें ही हर बार क्यों अपमानित किया जाता है? तुम सोचते हो कि आखिरकार मेरा गलती क्या है कि हर बार मेरे साथ लोग इतना बुरा कर जाते हैं। तुम्हें बस अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें अब किसी से बात नहीं करनी और ना ही सफाई देनी है और ना ही उनकी सफाई को सुननी है। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें बहुत निराश किया है और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हाल फिलहाल में ही हुआ है। तुम तो यहाँ तक कि अपने जीवन को खत्म करने के लिए भी सोच रहे थे, परंतु तुम्हें पता है कि तुम अपने साथ इतना गलत नहीं करोगे और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। ये समय तुमसे बहुत कुछ छीन कर ले गया है। तुमने तो अपनों के साथ साथ खुद को भी खो दिया है और अपने इस बुरे समय से निकलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन और बेताब हो। तुम्हें बस कुछ भी करके इस समय से बाहर निकलना है और इस नकारात्मक ऊर्जा से भी बाहर निकलना है। तुम्हें अपने परिवार में खुशियाँ चाहिए मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें वो खुशियाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तुम इस पर्यटन का अंत चाहते हो, तुम इस दुख का अंत चाहते हो। तुम चलते चलते अब पूरी तरीके से थक चुके हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें ठहराव चाहिए और तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए और तुम चाहते हो कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ ऐसे कदम उठाए और तुम्हें तुम्हारी माता प्रोटेक्ट करे और तुम्हें दुनिया वालों के सामने साबित कर दे और दिखला दे कि तुम्हारी माता तुम्हारी साथ है। और तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि तुम्हें ये सब खुशियाँ बहुत जल्द मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी साथ तुम्हारी माता देगी और बहुत जल्द तुम कन्फर्म भी हो जाओगे कि तुम्हारी माता तुम्हारी साथ है। तुम्हारी माता का एनर्जी हर वक्त तुम्हारे साथ प्रेजेंट है। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारा घर होगा और तुम्हारे परिवार में प्रेम भी होगा। तुम्हारे जीवन में वो ठहराव लेकर आ रही है तुम्हारी माता। तुम्हारे ज्ञान अब तुम्हारा काम आने वाला है मेरे बच्चे। जो दर्द तुम्हें दिया गया है और तुम्हें मिला हुआ धोखा अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशियाँ लेकर आएगा और फिर तुम बहुत बेस्ट फील करोगे और बहुत अधिक सकारात्मक होने का भी महसूस तुम्हें होगा। तुम्हें वो खुशियाँ मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। बस तुम कुछ लोगों से सतर्क रहना, क्योंकि थर्ड पार्टी का अंत अब निकट है मेरे बच्चे। तुम्हें जिस पल के अपने जीवन में इंतजार था, शादी, घर, पैसा, जॉब, अब तुम्हारी हर वो इच्छा पूरी होगी
जिसे तुम चाह रहे थे और तुम्हें हर वो खुशी मिलेगी जिसकी तुम्हें चाहत थी। अब तुम अपने जीवन में पॉजिटिव रहो। अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर कम से कम अपने लिए गलत मत सोचो मेरे बच्चे। तुम कहीं भी गलत नहीं थे और किसी के लिए भी तुमने गलत नहीं सोचा है। तुमने जानबूझ के कभी भी किसी को नहीं रुलाया है तो फिर किसी को बुरा बोलने से खुद के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बुरा फील करवाते हैं वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है मेरे बच्चे। तुम ऐसे लोगों के लिए मत रो, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए रोएंगे, और उनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि अब वो तुम्हें पाने के लिए भीख मांगेंगे। और ये सब कुछ बस कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है। बस तुम अपने माता पे सब कुछ छोड़ दो और अपने माता पर ध्यान लगाओ, उनका पूजा पाठ दिल से करो और किसी को इतना बड़ा हक मत दो कि वो तुम्हारे बारे में निर्णय ले और तुम्हारे बारे में सोचे कि तुम क्या करोगे और क्या ना करोगे। तुम्हारी माता की ऊर्जा अब तुम्हें महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब खत्म हो चुकी है और तुम हार मान रहे हो। तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी पूजा पाठ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देगी तुम्हारी माता। तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि एक नहीं बल्कि कई प्रकार की गुड न्यूज तुम्हारी दरवाजे पे खड़ी है। उठकर दरवाजा खोल सको, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची हुई है। अब तुम्हारी माता तुम्हारे साथ देगी, तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ देगी और तुम्हारी साधना तुम्हारे साथ देगी मेरे बच्चे। ये बोझ उतार दो, तुम अपने लाइफ को खुद क्रिएट करोगे और तुम्हें कोई तुम्हारे जीवन में हरा नहीं सकता है। इतना यकीन रखो तुम अपने माता के ऊपर। अपने जीवन में अपने उम्र से भी ज्यादा देख चुके हो, तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी बहुत सारी जिम्मेवारियां आ गई और तुम अपने जीवन में बहुत कुछ समय से पहले ही देख चुके हो। और तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि ये संघर्ष बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम बहुत भावुक हो, तुम बहुत जल्द रोते हो और तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा भी आता है। तुम्हें खाना मिल जाए तो तुम खुश हो जाते हो, ऐसा दिल है तुम्हारा। परंतु फिर भी दुनिया की सारी बुराई जैसे तुम्हारी किस्मत में ही लिख दिया गया हो। तब तुम्हें लगना लगता है कि इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, और फिर लोग तुम्हारे आत्मा तक को दुखी कर देता है। और जब जब तुम्हें लगता है कि माता, इससे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग इंसानियत तक ना दिखा पाए उससे प्यार की उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। इसलिए अब तुम टूट चुके हो और बस तुम्हारी माता ही तुम्हें बचा सकती है। तुम्हारी माता तुम्हें कुछ नहीं होने देगी मेरे बच्चे, ना ही तुम्हारे सपनों को टूटने देगी और ना ही तुम्हारी खुशियों को किसी को छीनने देगी। तुम्हारी माता तुम्हारे अंदर अब अपनी रूप दिखाएगी, तुम्हें खुश रहने की और जीने की चाह तुम्हारे अंदर उत्पन्न कराएगी। अब तुम हर सपने को पूरे कर पाओगे। तुम्हारी वो सारे सपने तुम्हारी माता पूरे करने वाली है। अब तुम अपने सपनों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे देखे हुए हर सपने अब पूरे होंगे। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी ही पाओगे और तुम्हारी लव लाइफ में चल रही हर प्रॉब्लम खत्म होगी और रिश्तों में आई हुई दूरियां भी खत्म होगी। और अगर तुम्हारी शादी भी हो चुकी है तो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की दखल है मेरे बच्चे, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में बहुत अधिक तनाव बढ़ रहा है। तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, तुम्हें हर बात में गुस्सा आता है और तुम्हारा सर दर्द रहता है। इस समस्या का भी अंत होगा और 2024 खत्म होने से पहले तुम्हारे जीवन में ठहराव आएगा। 2024 खत्म होने से पहले तुम्हें कोई गुड न्यूज देने आएगा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी तुम्हें। तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में तुमने दूर दूर तक नहीं सोचा था। तुम्हें तुम्हारी माता के साथ मिलेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ हो ही नहीं सकती है। जिस दिन तुम्हें अपने अंदर और अपने आसपास तुम्हारी माता के शक्तियों का आभास हो गया, उस दिन तुम्हारे जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। 2024 के अंत से पहले तुम्हें ये गुड न्यूज मिल जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता सब कुछ ठीक करने के लिए आ रही है। तुमसे कोई तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीन सकता। अब लोग तुम्हें डरा नहीं पाएंगे, वो तुमसे डरेंगे और तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हें पाने के लिए भीख मांगेंगे, क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत रो लिए मेरे बच्चे। अब तुम्हें रुलाने वाले रोएंगे, ये तुम्हारी माता के वादा है तुमसे।
मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में खुश रहो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।